क्या आप ऐसे शेयरों की तलाश में हैं जो आने वाले महीनों में जबरदस्त रिटर्न दे सकते हैं? तो ये वीडियो खास आपके लिए है। हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 5 दमदार स्टॉक्स के बारे में जिनमें ब्रोकरेज हाउसों ने 40% तक के रिटर्न की संभावना जताई है। इनमें शामिल हैं टाटा कम्युनिकेशन, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, गैब्रियल इंडिया, आइनॉक्स विंड और एसीएमई सोलर होल्डिंग्स। तो आइए बिना देर किए जानते हैं कौन से हैं वो स्टॉक जो बना सकते हैं आपको आने वाले वक्त का स्मार्ट इन्वेस्टर। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। हमारी लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशंस। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी ने टाटा ग्रुप की इस कंपनी को आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ कवर करना शुरू किया है। साथ ही इसके लिए 2300 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है। ये इसके मौजूदा बाजार भाव से करीब 30% तेजी की संभावना दिखाता है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले 3 साल में टाटा कम्युनिकेशन के शेयरों का भाव 100% तक बढ़ सकता है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी इस समय दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में से एक का इस्तेमाल करके कंपनियों के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को सक्षम बना रही है। इसके चलते कंपनी की डिजिटल सेवाओं में मजबूत ग्रोथ की संभावना है। दूसरा स्टॉक है इस लिस्ट में एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। ये शेयर आज ही स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट हुआ है। कंपनी की लिस्टिंग शानदार रही और इसने करीब 13% के प्रीमियम के साथ कारोबार की शुरुआत की। ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल से शेयर को उसकी पहली बाई रेटिंग मिली है। ब्रोकरेज ने शेयर को 900 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की सलाह दी है। ये कंपनी के 740 रुपए के आईपीओ प्राइस से करीब 22% और इसके 835 रुपए के लिस्टिंग प्राइस से करीब 8% तेजी की संभावना है। हमारी लिस्ट में तीसरा स्टॉक है गैब्रियल इंडिया। ये शेयर पिछले एक हफ्ते से रॉकेट की तरफ भाग रहा है। आज 2 जुलाई को भी ये शेयर करीब 16% की छलांग लगाकर 975 रुपए के भाव पर बंद हुआ। बस पिछले 7 दिनों में शेयर में 80% की बम्पर उछाल आ चुकी है। इसके पीछे मुख्य वजह कंपनी के बिजनेस रिस्ट्रक्चर प्लान को माना जा रहा है। ब्रोकरेज फर्म इलारा सिक्योरिटीज का कहना है कि इस शेयर में भी आगे भी और तेजी की संभावना बनी हुई है। ब्रोकरेज ने इस शेयर के लिए अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1115 रुपए कर दिया है, जो कि इससे पहले 666 रुपए था। ब्रोकरेज ने कहा कि अब कंपनी ने सिंगल प्रोडक्ट पर फोकस करने की जगह मल्टी प्रोडक्ट पर फोकस करने की स्ट्रेटजी अपनाई है, जिसका इसे आगे चलकर फायदा हो सकता है। चौथा स्टॉक है हमारी लिस्ट में आइनॉक्स विंड। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने इस शेयर को बाई रेटिंग के साथ कवर करना शुरू किया है और इसके लिए 210 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। ये कंपनी के मौजूदा बाजार भाव से करीब 21% तेजी की संभावना जताते हैं। ब्रोकरेज ने बताया कि वित्त वर्ष 2025 के अंत तक आइनॉक्स विंड के पास 3.2 गीगावाट का मजबूत ऑर्डर बुक था। साथ ही कंपनी की सब्सिडियरी फर्म आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी ने 5.1 गीगावाट के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पोर्टफोलियो को संभाला हुआ है। मोतीलाल ओसवाल ने बताया कि वित्त वर्ष 2025 से वित्त वर्ष 2028 के दौरान उसे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि इबिट्डा में 38% की दर से बढ़ोतरी की उम्मीद है। पांचवा और आखिरी स्टॉक है लिस्ट में एसीएमई सोलर होल्डिंग्स। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने इस शेयर को भी बाई रेटिंग दी है और इसे 347 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की सलाह दी है। ये कंपनी के मौजूदा बाजार भाव से करीब 40% तक की तेजी की संभावना जताते हैं। ब्रोकरेज ने शेयर की तुलना एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी से की है। ब्रोकरेज ने कहा कि शेयर ने पिछले 3 महीने में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के मुकाबले 24% बेहतर रिटर्न दिया है। कंपनी ने अपने आईपीओ के बाद ऑपरेशनल क्षमताओं में जहां 1.6 गीगावाट का इजाफा किया है, वहीं पर दूसरी ओर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी अपनी कैपेसिटी एडिशन के लक्ष्य से चूक गई है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। जाते जाते हम ये साफ करना चाहेंगे कि यहाँ बताई गई जानकारी शेयर खरीदने की सलाह नहीं है। निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर सलाह लें। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।